नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देश अजीबोगरीब हालत में पहुंच गया है, अजीबोगरीब मोड़ पर पहुंच गया है। 2005 का ये दृश्य है जो इस समय आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी लोकसभा में थी। इनके साथ जाने-पहचाने चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको। पीछे अजीत पांजा बैठे हुए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस की राजनीति करते रहे, फिर ममता बनर्जी के साथ रहे। ममता बनर्जी बड़ा गुस्से में थी। चेयर पर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर अटवाल साहब थे, चरणजीत अटवाल। ममता बनर्जी कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों में लेकर के उस दिन सदन में आई थी और वो बोलना चाहती थी। किस विषय पर बोलना चाहती थी? वाम मोर्चा की सरकार थी पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी का आरोप था कि बांग्लादेशी अ, घुसपैठियों को ये जो सरकार है, ये बढ़ावा दे रही है। यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वो लोकसभा में बोलना चाहती थी। अटवाल साहब ने उनको परमिशन नहीं दी थी, नियमों का हवाला देते हुए, क्योंकि जिस समय वो बोलना चाहती थी, वो प्रश्नकाल या शून्यकाल था। तो आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, शून्यकाल में आप बोल लीजिएगा। वो इतनी ज़्यादा उत्तेजित थी कि वो जो डॉक्यूमेंट लेकर के आई थी, कागज का पूरा पुलिंदा लेकर के आई थी, उसको उन्होंने फाड़ा और फाड़ करके हवा में उड़ा दिया। ये लोकसभा के भीतर का दृश्य था। उस समय ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो वाम मोर्चा सरकार थी पश्चिम बंगाल में, उसके खिलाफ आग बबूला थी। अब जरा दूसरा दृश्य देखिए। ये ममता बनर्जी का दूसरा रूप है, बदला हुआ रूप है। 2025 का, कल का, एक दिन पहले का। कलकत्ता की सड़कों पर हाथ में संविधान लिए हुए सड़कों पर निकल पड़ी। डॉक्टर अंबेडकर की जहां मूर्ति लगी हुई है, वहां से उन्होंने एक जुलूस शुरू किया और रविंद्रनाथ टैगोर स्मृति पर जाकर के खत्म किया। क्या कह रही थी ममता बनर्जी? क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा उनको? उनके साथ उनकी पार्टी के सीनियर मेंबर, एमपी, सरकार के मंत्री, एमएलए, बहुत सारे कार्यकर्ता और कुछ अलग-अलग मजहबों, धर्मों से जुड़े हुए लोग जो उनके आगे-आगे चल रहे थे, उन सबको लेकर के ममता बनर्जी कलकत्ता की सड़कों पर नारेबाजी करवा रही थी। किस चीज को लेकर के? एसआईआर बंगाल में नहीं चलेगा। एसआईआर बंगाल में नहीं चलेगा। क्यों विरोध कर रही हैं? इनका कहना यह है कि साहब, घुसपैठियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए मुसलमानों को निशाना बना रही है और ये हम होने नहीं देंगे। बड़ा जोरदार भाषण उनका भी रहा, अभिषेक बनर्जी का भी रहा। ममता बनर्जी ने कहा कि एक भी योग्य मतदाता का नाम अगर सूची से कटा तो जान दे दूंगी। उन्होंने ये भी धमकी दी, अभिषेक बनर्जी ने भी धमकी दी कि हम दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे, दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन करेंगे, घेरेंगे इनको, चुनाव आयोग को भी, प्रधानमंत्री को भी, सबको घेरेंगे। और कुल मिलाकर के जो उनका भाषण का जिस्ट था वो यही था। वो लगातार केंद्र पर बरस रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर,
चुनाव आयोग पर। उनके निशाने पर ये सब थे। और आज से नहीं, जब बिहार में, अब तो खैर पहले दौर का मतदान होने वाला है कल बिहार में, वहां पर एसआईआर पूरा भी हुआ। उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले, याचिका दाखिल करने वाले जो लोग थे, उनमें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी थी। अब तब तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने की कोई बात ही नहीं थी। तब तो केवल बिहार तक बात चल रही थी कि बिहार में ये कराया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर के राहुल गांधी समेत और विपक्ष के कई नेताओं ने काफी हल्ला गुल्ला किया था। ये कहा था कि वहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले लाखों की संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, फर्जीवाड़ा किया गया है और इस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति ने चुनाव चोरी किया है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, अगर मतदाता सूची पर और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाता जो जुड़े हैं, जो नए जिनके पहचान पत्र बने हैं, उन पर अगर इनको कोई परेशानी है, ऐतराज है, तो बिहार में पहले एसआईआर ही करा लिया जाए। लेकिन जब बिहार में एसआईआर शुरू करने की प्रक्रिया चल ही रही थी, तब इन्होंने वहां भी छाती पीटनी शुरू कर दी कि ये बिहार में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। यानी महाराष्ट्र को आप उसे लेकर के मुद्दा बनाएंगे कि फेक मतदाता के नाम जोड़े गए, और जब बिहार में कहा गया कि फेक मतदाताओं को हम सूची से निकालेंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम हटाएंगे, जिनके दो जगह नाम है मतदाता सूची में, एक किसी गांव में, एक किसी शहर में, या एक किसी शहर में, एक दूसरे शहर में, या एक यहाँ के राज्य में और कहीं दूसरी जगह अगर वो काम करने के लिए गया है, वहां भी अगर मतदाता बन गया है तो उसको हटाएंगे। तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विरोध के बावजूद, याचिकाओं के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाने के बावजूद वहां एसआईआर नहीं रुकवा पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एसआईआर कराना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है और चुनाव आयोग को ये हक है कि वो अयोग्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाएं और योग्य मतदाता जो भी है उसके नाम जोड़े। ये तो एक प्रक्रिया है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है तब से 8 बार हो चुका है। तो फिर अब विरोध क्यों? तो महुआ मोइत्रा समेत वो सारी याचिकाएं खारिज हो गई जिन्होंने बिहार में एसआईआर का विरोध किया था। महुआ मोइत्रा से याचिका क्यों दाखिल कराई गई थी? किसने कराई थी? बिना अपनी टॉप लीडर यानी ममता बनर्जी की सहमति के, बिना उनके इशारे के तो महुआ मोइत्रा ने बिहार को लेकर के एसआईआर को चैलेंज करने वाली याचिका दाखिल नहीं की होगी। मकसद ये था कि यहीं अगर राहत मिल जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर बिहार का एसआईआर रोक दे, तो फिर ये नौबत बंगाल तक नहीं आएगी। और बंगाल में एसआईआर को एनआरसी बता करके उसका विरोध क्यों कर रही हैं ममता बनर्जी? उनके पेट में इतना दर्द क्यों है? वो क्या छिपाना चाहती हैं बंगाल में, या किसको बचाना चाहती हैं? जरा इस पर गौर करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। 2005 में जो ममता बनर्जी मनमोहन सरकार के समय दस्तावेज फाड़ करके लोकसभा में उड़ा रही थी और घुसपैठियों का विरोध कर रही थी और उनको निकाल बाहर करने की मांग कर रही थी, और तब की वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी, वो आज घुसपैठियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं?
भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता दिलीप घोष हों या शुवेंदु अधिकारी ने ही विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था। इस समय वो नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों का ये कहना है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हाय तौबा कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका पूरा कैडर और वह इनके नेतृत्व वाला सारी व्यवस्था वो घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को दस्तावेज भी उपलब्ध करा रहे हैं। उनके आधार कार्ड से लेकर के मतदाता सूची में उनके नाम भी हैं और उनके बल पर ये चुनाव भी जीतते हैं। दिलीप घोष का तो ये कहना है कि जब से एसआईआर की सुगबुगाहट शुरू हुई है पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में, तब से जो घुसपैठिए थे, जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्याज हैं, उनमें भगदड़ मच गई है पश्चिम बंगाल में। वो भाग रहे हैं छोड़-छाड़ करके। और कुछ विजुअल्स भी हमने देखे हैं जिसमें जो सीआरपीएफ है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, वो जगह-जगह छापेमारी कर रहे हैं और घरों से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं, उनको अपने व्हीकल्स में चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में अगर ठीक तरीके से एसआईआर हो गया, तो वहां करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए और विदेशी मिलेंगे। और ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है, जो चरम पर जाकर के जान दे दूंगी अगर किसी एक का भी नाम काटा गया। नाम तो ले रही हैं इस बात का कि कोई एक भी योग्य मतदाता का नाम काटा गया तो जान दे दूंगी। पर इसकी नौबत क्यों आएगी? बिहार में किसने जान दे दी? बिहार में कौन विरोध नहीं कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी और कुशवाहा की पार्टी को छोड़कर के समूचा विपक्ष इंक्लूडिंग वामपंथी एसआईआर का विरोध कर रहे थे वहां पर चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी, जिसमें पहले जो भी बीएलओ हैं और बीएलओ के ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको समझाना कि ये कैसे होना है, यानी उनको प्रशिक्षण देना। उसके बाद घर-घर जाकर के मतदाता सूची का मिलान करना, कौन है, कौन नहीं है, ये नोट करना, उनको फॉर्म देना, उनसे कहना कि फॉर्म भर के दीजिए। और एक बार नहीं, एक-एक बीएलओ 3-3 बार एक घर पर दस्तक दिए। उसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई महीने भर में, 1 महीना केवल इस बात का रखा गया कि आप ये ड्राफ्ट जो सूची है इसको देख लीजिए। आपका अगर नाम नहीं है तो आप इसकी जानकारी दीजिए, फॉर्म भर के जमा कराइए, अपना नाम जुड़वा लीजिए और जिसके गलत नाम जुड़े हैं उनकी शिकायत करिए। उसके बाद पूरी प्रक्रिया पूरी ठोक बजा करके जब देखी और प्रकाशित कर दी गई, फिर आपत्ति मांगी गई। पूरे बिहार में चुनाव आयोग का ये दावा है, मुख्य चुनाव आयुक्त का ये दावा है कि एक भी शिकायत नहीं आई कि किसी योग्य को हटाया गया है और किसी अयोग्य को मतदाता सूची में रखा गया है। 69 लाख 69 lakhs नाम वहां से हटाए गए, 21 lakhs जोड़े गए। कोई आपत्ति नहीं, किसी तरह की आपत्ति नहीं, फिर विपक्ष क्यों शोर मचा रहा था? क्या वो चाहते थे कि जो बिहार छोड़ करके चले गए हैं, उनके नाम भी मतदाता सूची में रहे, ताकि फर्जी तरीके से उनकी जगह किसी दूसरे को खड़े होकर के वोट डलवा सकें, मनमाने तरीके से?
या जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी जगह किसी को खड़ा कर दिया जाए, वोट डलवा दिए जाएँ उनके। ये फर्जीगिरी करनी थी, फेक तरीके से वोटिंग करके चुनाव जीतने का मंसूबा था, और अगर नहीं था तो फिर काहे का विरोध? भई चुनाव आयोग सीधे-सीधे ये बात कहता है कि एक तो जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम हटाए जाएँगे। एक जिनके 2 जगह नाम है, उनके नाम एक जगह से हटाए जाएँगे। जो छोड़ कर के चले गए हैं, गाँव से शहर चले गए हैं रोजगार के चक्कर में, या बिहार से बाहर चले गए हैं और वहाँ भी जाकर के उन्होंने अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया है, उनके नाम हटेंगे। तो इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए किसी को? लेकिन इनको राजनीति करनी है, वोट चोरी का आरोप लगाना है, क्योंकि जनाधार खिसक रहा है, जनाक्रोश इनके खिलाफ है। भ्रष्टाचार के चलते, कुशासन के चलते, भाई-भतीजावाद के चलते, इनको लगता है कि अगर हम चुनाव हारे, और बहुत सारी विधानसभा ऐसी हैं जहां कुछ-कुछ मतों के अंतर से सैकड़ों या हजारों की मतदाताओं की संख्या ही बहुत कुछ तय कर देती है। इसलिए हल्ला काटा जा रहा है। बिहार में भी काटा गया था। बिहार में तो अब शांत है, और जो विरोध कर रहे थे उन पार्टियों के जो बीएलए हैं, उन्होंने भी बीएलओज़ को मदद की, अपने लोगों के जिनके नाम नहीं जुड़े हुए थे उनके नाम जुड़वाए। और एक बात बताऊं, मैं आपको पते की बात बता रहा हूं। ममता बनर्जी भले ही इस भीड़ को लेकर के सड़कों पर उतरी हुई हों और नारेबाजी कर रही हों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हों, संविधान हाथ में लेकर के चल रही हों, हकीकत ये है कि कल से एसआईआर का जो काम पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, इनका पूरा कैडर, इनकी पूरी पार्टी, इनकी पार्टी के बीएलए सब एसआईआर में सहयोग कर रहे हैं। इनके पीछे की भीड़ जो है, ये चाहे जो कहती हुई दिख रही हो, चाहे जो नारे लगाती हुई दिख रही हो, लेकिन अपना वोट, अपना नाम मतदाता सूची में रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए इनकी पार्टी के लोग भी फॉर्म भर करके जमा कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी किसको दिखाने के लिए नाटक नौटंकी कर रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि अगर उन्होंने एसआईआर के काम में बाधा डाली, कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा किया, लोगों को उकसा करके सड़कों पर उतारा, अगर अराजकता पैदा करने की कोशिश की, तो केंद्र सरकार इस बार मन बनाए बैठी है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने में देर नहीं करेगी। और ममता बनर्जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी, क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पुलिस, प्रशासन, तंत्र सब उनके हाथ से निकल जाएगा, सीधा राज्यपाल के अधीन आएगा, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तहत चला जाएगा। और उसके बाद जब मतदान होगा, चुनाव होगा, तब पूरे टीएमसी कैडर की ममता बनर्जी की हालत क्या होगी, ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानती भी हैं और समझती भी हैं। तो कल से 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये हैं अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु तो चलो सुप्रीम कोर्ट गया है इसे रुकवाने के लिए, लेकिन प्रक्रिया तो वहां भी शुरू हो गई है कल से। बाकी राज्यों में भी हो गई है। कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, कहीं कोई सड़कों पर नहीं उतर उतर रहा संविधान लेकर के, संविधान की किताब लेकर के।
हर जगह ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है, सब इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। केवल ममता बनर्जी नाटक नौटंकी करने में लगी हुई हैं। इनकी अपनी टीएमसी पार्टी के लोग भी एसआईआर में सक्रिय योगदान दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के चैनल को सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।